मैंने आप लोगों का थर्ड पेपर 3D स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने गोला समझाया था और उसका फर्स्ट एग्जाम्पल समझाया था। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहती हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जिसके भी कोई भी पॉइंट थे वो भी क्लास में रिवीजन में हो चुका है। आपको किसी भी पेपर में या किसी भी बुक में किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तब वो पूछ लीजिए, ताकि मैं उन्हें सॉल्व करके आपको समझा सकूं। क्योंकि आपका हो भी चुका है, तो आपको जितनी भी बुक्स है, किसी भी पेपर के किसी भी बुक में किसी भी टॉपिक पे अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी चैनल के नीचे कमेंट का ऑप्शन है, उसमें कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं आपको वही टॉपिक वीडियो लेक्चर में समझा के भेज दूँगी। किसी का भी किसी भी पेपर से कोई भी डाउट है तो क्लियर है ना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड था आपका है वहाँ बुक में कि हमें पॉइंट दिए हुए हैं 4 0 0 0 माइनस ए बी सी ए माइनस बी सी ए बी माइनस सी। इन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए और इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। क्लियर है। आपको 4 पॉइंट दे दिए हैं और इन चारों पॉइंट से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है और त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। नाउ दूसरा क्वेश्चन है कि उस चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके फलकों के समीकरण निम्न है। हमें उस चतुष्फलक को घेरे वाले हमें ज्ञात करना है गोले का समीकरण जिसके आपको ये फलक दिए हुए हैं चारों पॉइंट में। ठीक है। नॉर्मली अगर मैं आपको फलक डिफाइन करती हूँ यहाँ पर, तो आपका फलक यही था। ये बीच में पॉइंट ओ हो गया है, ये ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दीजिए, इसे सी नाम दे दीजिए। तो चारों के ये ओ ओरिजिन पॉइंट हो गया, मूल बिंदु है, ए बी सी फाइंड करें। ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि सेकंड में जो आपको 4 दिए हुए हैं इक्वेशंस हैं, इन चारों को जब आप सोल्व करोगे तो इनसे भी वही पॉइंट मिलेंगे जो आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व मैंने आपको करा दिए थे, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ। 1 2 3 और 4 को जब हम सोल्व करेंगे तो इस चतुष्फलक के जो हमें शीर्ष मिलेंगे वो क्या होंगे, ये चारों ही पॉइंट होंगे। अब मैंने मान लिया कि मेरे गोले का समीकरण है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ये गोला मूल बिंदु 0 0 से होकर गुजरता है। अगर ये गोला इन बिंदुओं से होकर गुजरेगा तो d की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है। नाउ अब यही गोला 5 इन बिंदुओं माइनस ए बी सी ए माइनस बी सी ए बी माइनस सी से भी होकर गुजरेगा। तो सबसे पहले जब वो माइनस ए बी और सी से होकर गुजरेगा तो आपकी गोले की समीकरण क्या हो जाएगी, 6 ये मिलेगी। जब अगर बिंदु ए माइनस बी सी से होकर गुजरेगा तो इक्वेशन ये मिलेंगी, और ए बी माइनस सी से होकर गुजरेगा तो इक्वेशन ये मिलेंगी। ये 3 इक्वेशन मिलेगी जब वो इन 3 बिंदुओं से होकर गुजरेगा। डी की वैल्यू 0 हो चुकी है। समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर, जैसे आप समीकरण 7 और 8 को जोड़ोगे, डब्ल्यू की टर्म कैंसिल आउट, वी की टर्म कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, सिर्फ यू की टर्म। यहाँ क्या मिलेगी, सारी टाइम वैल्यू, तीनों वैल्यूज 2 टाइम्स है, तो 2 × a² + b² + c², और ये 4u है। तो यहाँ से 2u की वैल्यू क्या होगी, -a² + b² प्लस में c², होगा अपोन में a। इसी तरीके से आप इक्वेशन 6 और 8 को ऐड करोगे, 6 और 8 को, तो w कैंसिल आउट, u कैंसिल आउट, तो किसकी टर्म मिलेंगी, v की टर्म मिलेगी। तो इसी तरीके से v 2v की वैल्यू क्या होगी, -a² + b² + c² अपोन में b। और आप समीकरण 6 और 7 को ऐड करोगे तो u और v कैंसिल आउट, w की वैल्यूज मिलेंगी, तो 2w = -a² + b² + c² अपोन c। सबकी वैल्यूज मिल चुकी है। तो u, v, w और d इन चारों का मान किसमें पुट करोगे, समीकरण 5 में पुट कर दीजिए। ये वैल्यूज तो एज इट इज है। देखो 2u की वैल्यू जब आप पुट करोगे, ये वैल्यूज है 2v की डायरेक्ट और 2w की, तीनों में से कॉमन आउट क्या आ रहा है, a² + b² प्लस में c²। तो मैंने यहाँ तीनों में से कॉमन ले लिया। अंदर की वैल्यूज क्या मिलेगी, x/a + y/b + z/में c। यही होगी वैल्यूज आपकी। ना ये वैल्यूज को डिवाइड कर दो इससे। ये है आपके इन बिंदुओं से होकर गुजरने वाली गोले का समीकरण।
क्लियर है ना। अब वो आपसे गोले की त्रिज्या भी फाइंड करवा रहा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड कीजिए। हमें पता है कि हमारी जो रेडियस होती है वो क्या होती है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस में डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ऑफ डी। हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ है, हम सब की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब u की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, माइनस में है, माइनस तो प्लस हो गया स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी की वैल्यूज़ पुट करो का होल स्क्वायर अपॉन में 4 बी स्क्वायर। इसी तरीके से W की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो वो हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4 सी स्क्वायर। क्लियर है। और D की वैल्यू क्या है, 0। तीनों में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन आ रहा है, रूट से कॉमन ले लीजिए, तो ये तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2, यही आएगी। अंदर जो वैल्यूज़ बची है ये है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। ये है आपकी गोले की त्रिज्या। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों के तीनों पेपर हो चुके हैं। ठीक है, रिवीजन का कुछ छूटा था वो भी हो चुका है। अब अगर किसी का भी किसी भी पेपर में, किसी भी बुक से, किसी भी टॉपिक में, किसी भी यूनिट के पोर्शन से कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं आपको वो बताऊँ तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है, तो आप लोगों के जो भी डाउट्स है यहाँ पर पूछ लेना, मैं आपको वही आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके।